हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिसर्च आसान है पार्ट 5 ऑफ आवर 14 पार्ट सीरीज। टुडेज टॉपिक इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब चैप्टर 3। और चैप्टर 3 है रिसर्च का पूरा ब्लूप्रिंट। ओके, हमने कैसे रिसर्च किया है, क्या प्लान था हमारा, मेथड्स क्या थे, सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, टूल, वैलिडिटी एंड डेटा कलेक्शन का प्लानिंग। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब आपने कैसे किया, पूरा ब्लूप्रिंट। रिसर्च डिजाइन क्या था, कहाँ किया, किस में किया, कैसे किया, और क्या टूल यूज करके आपने रिसर्च किया है। ओके, सो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। रिसर्च अप्रोच, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च वेरिएबल, सेटिंग एंड पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक एंड साइज, tool description and validity, reliability and pilot study, plan of data collection। ओके, सो अभी हम वन बाय वन देखेंगे कि ये जो हेडिंग्स है इसके अंडर हम अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग कैसे कैसे लिख सकते हैं। ओके, एंड राइट साइड में जो रियल थीसिस है उसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट इज research approach and design। Okay, so what was our research approach? Our research approach was क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। ओके, बिकॉज हमने नंबर्स पे फोकस किया, फ्रीक्वेंसी, एवरेज, मीन, पी वैल्यू, इन सब में से हमने फोकस किया और हमने वर्ड्स में फोकस नहीं किया। अगर वो वर्ड्स में फोकस करते तो दैट वुड हैव बीन क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच। ओके, बट हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच है हमारे स्टडी का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन। ओके, सो रिसर्च डिजाइन मतलब स्टडी का ओवरऑल प्लान क्या था। ओके, सो हमने सिलेक्ट किया प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ओके, सो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है, एक प्री टेस्ट होता है, उसके बाद एक इंटरवेंशन होता है और उसके बाद एक पोस्ट टेस्ट होता है। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे सेम चीज किया है, एक प्री टेस्ट लिया है एक ग्रुप का, उसके बाद हमने इंटरवेंशन दिया। एज एन इंटरवेंशन हमने स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम दिया। ओके, एंड देन हमने पोस्ट टेस्ट लिया है उस ग्रुप का। एंड इसमें क्या होता है, ये जो ग्रुप है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है हमारा। ओके, एंड रैंडमाइजेशन भी नहीं होता है, तो इसलिए इस रिसर्च का डिजाइन है प्री एक्सपेरिमेंटल। कहाँ, क्या और किस में हमने रिसर्च किया। ओके, सो दैट इज सेटिंग, वेरिएबल एंड पॉपुलेशन। रिसर्च सेटिंग मतलब कहाँ किया, कौन से सेटिंग में किया है हमने रिसर्च। साधना मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, केपीसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जादवपुर, कोलकाता, ये था लोकेशन। रिसर्च वेरिएबल, ओके, मतलब हमने क्या मेजर किया है, नॉलेज रिगार्डिंग निडल स्टिक इंजुरी। एक वेरिएबल निडल स्टिक इंजरी के बारे में स्टूडेंट्स की नॉलेज। ओके, सो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, मतलब ये जो नॉलेज है रिगार्डिंग एनएसआई वो वैरी कर सकता है सारे स्टूडेंट्स में। ओके, और कैसे कैसे वैरी किया है वही हमने यहाँ पे मेजर किया है। ओके, सो देर इज ओनली वन रिसर्च वेरिएबल, दैट इज नॉलेज रिगार्डिंग निडल स्टिक इंजुरी। ओके, नेक्स्ट है टारगेट पॉपुलेशन, मतलब कौन से पॉपुलेशन में हमने किया है। दैट इज फर्स्ट ईयर जीएनएम स्टूडेंट्स ऑफ साधना मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग अंडर केपीसीएमसीएच, जादवपुर, कोलकाता। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पल साइज। ओके, सो कितने पार्टिसिपेंट्स थे एंड हमने उनको कैसे चूज किया। सो देर आर 45 स्टूडेंट्स, सो आवर सैम्पल साइज वाज 45। ओके, एंड सैम्पलिंग टेक्निक वाज नॉन प्रोबेबिलिटी पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव मतलब हमने डेलिबरेटली फर्स्ट ईयर जीएनएम स्टूडेंट्स को चूज किया। ओके, क्योंकि वो हमारा टारगेट पॉपुलेशन था। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब लॉटरी सिस्टम कोई नहीं था, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वो सब लोग एलिजिबल थे। ओके, पर्पसिव मतलब डेलिबरेटली चूज करना, ठीक है, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी लॉटरी सिस्टम हमने यूज नहीं किया है, हमने डेलिबरेटली फर्स्ट ईयर जेएनएम स्टूडेंट्स को चूज किया है। ओके, फॉर द रीजन क्योंकि वो फर्स्ट टाइम क्लिनिकल में जा रहे हैं एंड एनएसआई का रिस्क बहुत बहुत हाई है उनके लिए। ओके, सो दैट्स व्हाई
we applied the technique of non-probability purposive sampling in our study. डेटा कलेक्शन का जो प्लानिंग हमने किया था, कैसे कैसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे ग्राउंड पे, उसका अभी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिस्ट डाउन किया गया है. ओके, फर्स्ट वी विल टेक परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल. ओके, प्रायर to starting, official approval from college authority is very much important. Next, purpose explanation and consent. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर परमिशन हमको मिल गया तो हम जो स्टूडेंट्स है, सैंपल है, उनको हम पर्पस एक्सप्लेन करेंगे, ओके, हमारे स्टडी का, एंड उनसे कंसेंट लेंगे, वो भी रिटन कंसेंट, वर्बल नहीं, उनसे रिटन में कंसेंट लेना है एंड उनको सिग्नेचर करना है कॉन्सेंट पेपर में. ओके, एंड वी हैव टू अश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर आंसर्स. नेक्स्ट हमने क्या प्लान किया है, हम प्री टेस्ट लेंगे 15 मिनट्स में, उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर दिया जाएगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे और हम नॉलेज असेस करेंगे उसके ऊपर. नेक्स्ट हमने प्लान किया कि स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम अप्लाई करेंगे जो कि होगा 45 मिनट्स के लिए. ओके, एंड उसको हम कंडक्ट करेंगे एवीएट्स एंड बहुत सारे चार्ट्स के साथ. नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट लेंगे. ओके, दैट विल बी ऑफ 15 मिनट्स. सेम क्वेश्चनियर देंगे जो हमने प्री टेस्ट में दिया था और नॉलेज को रीअसेस करेंगे. तो ये था पूरा हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस का एक प्लानिंग. ओके ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चनियर, दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल. ओके, तो इसमें 2 सेक्शन होंगे. ओके, सो सेक्शन ए में रहेगा डेमोग्राफिक डेटा एंड सेक्शन बी में रहेगा नॉलेज क्वेश्चनियर. ठीक है, एंड ये जो हमने सेक्शन बी का क्वेश्चनियर बनाया है वो सेल्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर था, मतलब स्टूडेंट्स ने खुद ने इसको स्ट्रक्चर किया था. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे डेमोग्राफिक डेटा में सेक्शन 1 में हम क्या क्या कलेक्ट करने वाले हैं. एज, जेंडर, एरिया और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मदर्स एंड फादर्स एजुकेशन, मदर्स एंड फादर्स ऑक्यूपेशन, एनी फैमिली मेंबर इन हेल्थ प्रोफेशन, सोर्स ऑफ प्रीवियस निडलस्टिक इंजरी नॉलेज, हायर सेकेंडरी परसेंटेज एंड क्वालिफिकेशन. और सेक्शन बी में जो हमने नॉलेज क्वेश्चनर रखे थे उसमें हमने 20 क्वेश्चंस रखे थे. प्री टेस्ट के लिए हमने 15 मिनट्स दिया है एंड पोस्ट टेस्ट के लिए 15 मिनट्स हमने दिया है सेम क्वेश्चन पे. ओके, सेल्फ स्ट्रक्चर्ड मतलब हमने खुद ने बनाया है अपने स्टडी का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली. ओके ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट टूल वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. क्या टूल सही था और क्या रिजल्ट रिपीटेबल था. टूल वैलिडिटी मतलब क्या टूल वही मेजर कर रहा है जो मेजर करना था. ओके, मतलब हमने जो टूल्स बनाया, मतलब जो नॉलेज क्वेश्चनर बनाया, वो क्या वही मेजर कर रहा है जो हमारा एक्चुअल रिसर्च ऑब्जेक्टिव था. ओके, सो ये जो टूल वैलिडिटी है, इसके लिए हमने जो क्वेश्चनर बनाया था सेल्फ स्ट्रक्चर, वो हमने 3 एक्सपर्ट्स को दिया एंड उनका ओपिनियन लिया. यहाँ पे लिस्टेड है उनका नाम एंड स्पेशलिटी. नेक्स्ट है टूल रिलायबिलिटी. क्या सेम कंडीशन में सेम रिजल्ट आएगा बार बार. ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारा टूल क्या रिलायबल है. ठीक है, हमने जो क्रिएट किया है टूल, जो सेल्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर है, वो रिलायबल है कि नहीं. ठीक है, मतलब रिलायबिलिटी का मतलब है सेम रिजल्ट बार बार सेम कंडीशन में वो टूल हमको देगा कि नहीं. ओके, और हमने रिलायबिलिटी कैसे किया है, स्प्लिट हाफ जो मेथड है उसको अप्लाई करके हमने रिलायबिलिटी टेस्ट किया है. ओके, और हमने ये जो स्प्लिट हाफ मेथड है ये अप्लाई किया है 5 स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि सेकेंड ईयर जीएनएम क्लास से बिलोंग करते थे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पायलट स्टडी एंड एथिकल कंसिडरेशंस. तो पायलट स्टडी एक मिनी रिसर्च स्टडी है जो फिजिबिलिटी चेक करने के लिए करना पड़ता है, जो कि मेन स्टडी है उसके पहले. ठीक है, वो भी हमने कंडक्ट किया है SM-1 KPC-MCH जादवपुर कोलकाता में. सैंपल हमने लिया था ये पायलट स्टडी में 5 स्टूडेंट्स को जो कि GNM सेकेंड ईयर से बिलोंग करते हैं. उस पे भी हमने प्री टेस्ट 15 मिनट्स,
स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम 45 मिनट्स एंड पोस्ट टेस्ट 15 मिनट्स लिया। ओके, एंड हमारा जो पायलट स्टडी था वो करके हमने देखा कि या एक्चुअल स्टडी वाज फिजिबल टू कंडक्ट। ओके, एंड पायलट स्टडी भी अच्छे से हुआ था, तो मतलब हम जो रियल स्टडी है वो हम इजीली कर सकते हैं, वो हमारे लिए फिजिबल है। Next, we will see the ethical considerations. Okay, first is administrative approval from college ethical committee. Okay, मतलब college ethical committee जो है, मतलब जो authority है mainly, उनसे हम permission लेंगे। whole process describe to all participants. Okay, उनको पहले descriptions देना है, consent लेना है, उसके बाद ही हम उनके ऊपर study कर सकते हैं। उनको ऐसे रैंडमली जाके पेपर्स देके ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको ऐसे ये पेपर फिल करना है। Okay, next is very much important, informed written consent. Okay, I'm repeatedly telling that written consent is very much important. Verbal consent लेने से नहीं होता है। Okay, next हमने क्या किया, demographic data collection किया उनसे, and confidentiality of responses was assured. मतलब उन्होंने जो भी आंसर्स किया है वो हमारे साथ ही कॉन्फिडेंशियल था, वो हमने पब्लिकली रिलीज नहीं किया कि कौन से स्टूडेंट ने क्या आंसर किया है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द प्लान ऑफ डेटा कलेक्शन एक्चुअल फ्लो। ओके, सो एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किया है, जो हमने प्लान किया था और ये जो एक्चुअल हमने किया है चीजें। ठीक है, पहले सेटिंग साधना मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग था, उससे हमने परमिशन लिया है, और फिर हमने स्टूडेंट्स को बोला है पर्पसेस, और फिर उनका कॉन्फिडेंशियलिटी अश्योर किया। नेक्स्ट है रिटेन कंसेंट लिया। नेक्स्ट है प्री टेस्ट 15 मिनट्स के लिए, स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम दिया 45 मिनट्स के लिए, फिर जो सेम प्री टेस्ट का क्वेश्चनर है वो ही पोस्ट टेस्ट में दिया 15 मिनट्स के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट हमने क्या किया है, डेटा एनालाइज किया है। ओके, फ्रीक्वेंसी, मीन, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पेयर्ड टी टेस्ट से। वेल, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो हमने क्या डिसाइड किया है कैसे हम एनालिसिस करेंगे। ओके, तो हम डेटा को अभी नंबर से समझेंगे। दो तरीके का स्टैटिस्टिक्स हमने अप्लाई किया है इस स्टडी में। एक्चुअली ये प्लानिंग है। ओके, तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने वाले हैं एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव में डेमोग्राफिक वेरिएबल्स डिस्क्राइब करने के लिए फ्रीक्वेंसी, मीन, परसेंटेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूज करेंगे। एंड इन्फेरेंशियल में हम प्री टेस्ट वर्सेस पोस्ट टेस्ट को कंपेयर करेंगे कि नॉलेज इंक्रीज हुआ कि सेम रहा। ओके, सो हमने इसमें यूज किया है पेयर्ड टी टेस्ट। ओके, सो पेयर्ड टी टेस्ट क्यों यूज किया, क्योंकि स्टूडेंट्स सेम थे एंड हमने प्री एंड पोस्ट टेस्ट लिया। ओके, दोनों बार मेजर किया है, इसलिए पेयर्ड, क्योंकि एक ही ग्रुप था। ओके, और 3-4 ग्रुप नहीं था हमारे पास, एक ही ग्रुप था, और उसमें भी हमने प्री एंड पोस्ट दो बार असेस किया, इसलिए हमने पेयर्ड टी टेस्ट मेथड अप्लाई किया है। ओके, एंड मैंने यहाँ पे रिजल्ट भी लिखा है। एनालिसिस के टाइम एक्चुअली यू विल गेट टू नो अ लॉट बेटर अबाउट दिस स्टैटिस्टिक्स। ओके, कि इसमें हम एक्चुअली क्या क्या मेजर करते हैं और इसमें एक्चुअली क्या क्या करते हैं। ये बस एक प्लानिंग है कि हम डेटा कलेक्शन के बाद ऐसे ऐसे प्रोसीड करने वाले हैं। ओके, कंप्लीट मेथोडोलॉजी अब हम एक नजर में देखेंगे। ओके, चैप्टर 3 का समरी। Research approach was quantitative, research design was pre-experimental, variable was only one, that is knowledge regarding needlestick injury. Setting was SMSON, target population first year JNM students of SMSON. Sampling technique was non-probability purposive sampling. Sample size था 45. Tool सेल्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर थे, जिसमें सेक्शन 1 में डेमोग्राफिक वेरिएबल्स था एंड सेक्शन बी में था सेल्फ स्ट्रक्चर्ड नॉलेज असेसमेंट क्वेश्चनर्स। टूल वैलिडिटी 3 एक्सपर्ट्स ने किया है। ओके, प्रिंसिपल एंड 2 सीनियर सिस्टर ट्यूटर्स वर इन्वॉल्व्ड। रिलायबिलिटी टेस्ट हमने किया है स्प्लिट हाफ मेथड से
5 जीएनएम स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, एंड पायलट स्टडी भी हमने दूसरे जो 5 सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनमें किया है, एंड फिजिबिलिटी कंफर्म किया है हमने। स्टैटिस्टिक्स क्या क्या यूज करने के लिए प्लान किया है? फ्रीक्वेंसी, मीन, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पेयर टी टेस्ट। स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन सवाल होते हैं। फर्स्ट थिंग आई हैव टेकन दिस दैट पर्पसिव सैम्पलिंग क्यों एंड रैंडम सैम्पलिंग क्यों नहीं? ओके, रैंडम सैम्पलिंग तभी पॉसिबल है जब सब पार्टिसिपेंट्स इक्वली एलिजिबल हो। हमारी स्टडी में सिर्फ फर्स्ट ईयर जेएनएम स्टूडेंट्स पे फोकस था, तो डेलिबरेटली उन्हें चूज किया पर्पसिव। ओके, रैंडम करते तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी आ जाते। पायलट स्टडी करना जरूरी है कि नहीं? जीएनएम मिनी रिसर्च में ऑलवेज रिकमेंडेड है। इससे पता चलता है क्वेश्चनियर क्लियर है कि नहीं, जो हमने सैंपल या फिर पॉपुलेशन चूज किया है उनको क्वेश्चनियर समझ में आ रहा है कि नहीं, और फिर वो आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, एंड टाइम जो हमने एस्टिमेट किया है उनमें पूरा जो हमने प्लान किया है वो पूरा खत्म हो रहा है कि नहीं, हम वो देखते हैं। फिजिबिलिटी, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहा है क्या, वो भी हम चेक करते हैं। ओके, एंड और जो हमारे पायलट स्टडी है वो कंफर्म करता है कि ये रिसर्च फिजिबल था। तो आज हमने क्या सीखा? रिसर्च अप्रोच वॉज क्वांटिटेटिव, रिसर्च डिजाइन प्री एक्सपेरिमेंटल, सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी पर्पसिव सैम्पलिंग, एंड 45 स्टूडेंट्स था फर्स्ट ईयर जीएनएम SMSO इन कोलकाता। ओके, एंड टूल था सेल्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, सेक्शन 1 डेमोग्राफिक्स एंड सेक्शन B knowledge. 20 questions were there. Validity by 3 experts, reliability by split half method, pilot study on 5 students, and data flow was pre-test, then structured teaching program, then post-test. Okay, थैंक यू सो मच यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट करने के लिए देख के, एंड प्लीज लाइक कर दो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई भी टॉपिक में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो, एंड प्लीज ये वीडियो शेयर करो अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ उनका रिसर्च जर्नी आसान बनाने के लिए। ओके, थैंक यू रियली रियली सो मच। एंड पार्ट 6 में हम देखने वाले हैं डेटा कलेक्शन एंड डेमोग्राफिक एनालिसिस, रियल क्लासरूम फोटोज एंड एक्चुअल डेटा, ओके, विथ रियल एग्जाम्पल एंड रियल थीसिस। तब तक के लिए रिसर्च से मत डरो।